सभी को मेरा नमस्कार। आजकल देश में जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके ऊपर मैं सभी दोस्तों से अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, नीट का पेपर लीक हुआ, जिसके कारण से दुखी होकर के कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। पेपर लीक होना स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उनकी मेहनत भी बेकार जाती है, उनकी उम्र भी बेकार जाती है, उनकी एज भी बेकार जाती है। ये सिर्फ नीट एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उनको इस तरह से लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एग्ज़ाम लीक कैसे होते हैं, पेपर कैसे लीक होते हैं। पेपर लीक होते हैं, एक माफिया है, एक क्रिमिनल्स का ग्रुप है जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहते हैं, जहां पर वो कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ की जो ग्रीड है, उनका जो लालच है, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और पेपर लीक कराते हैं और नकल करवाते हैं। तो इसका फ़ायदा उठा करके वो लोग जो है पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और इसका नुकसान उन स्टूडेंट्स को होता है जो बहुत ईमानदारी से कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, और उन पेरेंट्स को नुकसान होता है जो कई सालों से अपने बच्चों को कुछ किसी लेवल तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और इस तरह के केसेस बहुत पहले से लगातार चल रहे हैं। हमारे स्टेट उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, और मुझे याद है कई बार एसएससी में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसी घटनाएं होती हैं। इस बार तो नीट के एग्ज़ाम में ऐसी घटनाएं हुई हैं। स्टूडेंट्स का सुसाइड करना जो है वो एक बहुत ही दुखद एक परिस्थिति है, क्योंकि नीट के जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो लगभग 17, 18, 19 के स्टूडेंट्स, इस आयु वर्ग के जो है स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक टारगेट होता है। पिछले 2-3 सालों से, जब से वो 9th, 10th, 11th में जाते हैं, तो वो लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, और फिर अचानक से एक दिन उनका पेपर लीक हो जाता है। तो ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन उनके लिए बन जाती है। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्टूडेंट्स को सुसाइड जैसा एक घातक कदम तो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी परिस्थिति के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें समस्याएँ ज़रूर आ सकती हैं, बाधाएँ ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये नहीं करना है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें, क्योंकि इस तरह से तो हमने एक बुरी सिचुएशन को और बुरा बना दिया है। अपनी तो हमने ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, लेकिन अपने माता पिता की ज़िंदगी को हमने नरक से भी बदतर बनाने का एक काम करके छोड़ के चले गए हैं। तो इस तरह के काम तो नहीं करने चाहिए। तो जब भी कोई पेपर लीक होता है तो दिल ज़रूर टूटता है, दर्द बहुत होता है, धक्का बहुत लगता है, निराशा बहुत होती है। लेकिन इस परिस्थिति में भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा से होगा, और दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। अगर पेपर कैंसिल हुआ है तो जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उनका सबका दोबारा एग्ज़ाम होगा, इसलिए आपको उन सब के साथ फिर से कंपटीशन फ़ाइट करना है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे तो आप तो कंपटीशन से बाहर ही हो गए। जबकि अगर आप फिर से तैयारी करते, पॉजिटिव रहते, तो आपको एक मौका मिल जाता कि जब भी री एग्ज़ाम होता तो आप दोबारा से पॉजिटिविटी के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होते और उसको क्वालिफ़ाई कर लेते, अगर पहले भी आप क्वालिफ़ाई कर रहे होते तो। यानी कि अगर आप क्वालिफ़ाई करने के स्तर पर हैं तो आपका पेपर लीक हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं लेकर के चलनी है। आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के कि चलो तैयारी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिला है, और आपको पर्सनली पॉजिटिव रहना चाहिए था कि हम पॉजिटिव रहेंगे और दोबारा से एग्ज़ाम होगा तो हम ज़्यादा बेटर तैयारी के साथ उसमें अपीयर होंगे। तो इस तरह के का माइंडसेट स्टूडेंट्स को अपनाना चाहिए। और ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जब स्टूडेंट्स जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उनको इतना पॉजिटिविटी लेकर के तो चलना ही चाहिए। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि उसमें आपको 2-4 साल, 5 साल का समय ज़रूर लगता है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की दिक्कतें आएंगी। कई बार पेपर लीक होगा, कई बार एग्ज़ाम बहुत लेट से होगा, कई बार और भी कई तरह की दिक्कतें आएंगी। तो आपको ये मान के चलना है कि कई तरह की परेशानियाँ आएंगी, तो पहले से ही उन परेशानियों के लिए आपको तैयार होकर चलना पड़ेगा। और हमेशा आपका जो लक्ष्य है वो
ये होना चाहिए कि मुझे हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और पीछे नहीं हटना है। तो इस तरह की अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना, ये तो पीछे हटने जैसा कदम है, जो कि आपके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो किसी भी स्टूडेंट को इस तरह के काम नहीं करने हैं। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट को इस तरह का एक मैकेनिज़्म ज़रूर बनाना चाहिए कि अगर ये माफिया एग्जिस्ट करता है, ये कहीं पर भी अपने इस तरह के कारनामे करने की तैयारी कर रहा होता है, तो आज हमारे सामने न जाने कितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। इंटरनेट है हमारे पास, साइबर जो है सेल है जो इन लोगों को ट्रैक कर सकता है। तो हमें अपना जो ये इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि इस तरह की जहाँ पर भी घटनाओं की जो हमें सुगबुगाहट सुनाई देती है, या पास्ट इवेंट ऐसे हुए हैं कि किसी क्षेत्र में माफिया एक्टिव है जो नकल कराने के लिए लगातार काम करता है, या कोचिंग सेंटर का कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो हमें पहले से ही जो है तैयारी पे रहना है। तो आज स्टूडेंट सड़कों पे है तब जा कर के हम इस मामले में चिंतित हैं। लेकिन अगर इस तरह का माफिया एग्जिस्ट करता है तो हमें लगातार इसको वॉच करना पड़ेगा और इस माफिया को ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इस तरह का एक कानून भी लाना पड़ेगा कि जो इस तरह के कामों में एंगेज हैं उनको तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उनको तुरंत पनिशमेंट दी जाए। तो एक काम तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली में जिस तरह का ये काम चल रहा है, तो नीट के जो प्रोटेस्टर्स हैं, इस मामले में उनको सपोर्ट किया जा सकता है कि उनके लिए भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है और जिन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने अवसरों को खोया है और जिन्हें धक्का लगा है। लेकिन इस काम के चलते हुए हमें इस तरह का लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिल जाता है कि हम जा कर के वहाँ पर पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, आम लोगों को परेशान करने का काम करें और सरकारी संपत्ति, गाड़ियों को जला दें, गाड़ियों को गिरा दें, या हमारे जो सेना के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, उसको आप लात, घूंसों और जूतों से मारने की कोशिश करें। तो इस तरह के काम को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और मैं अभी अपने सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर से जो अपोजिशन में होती हैं, वो इस तरह के गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं। वो स्टूडेंट्स के रेज का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनके कंधों में बंदूक रख करके, उनको आगे करके, और वो अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों की कोशिश होती है कि किस तरह से ज़्यादा गुस्सा भड़काया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आग लगे, आगजनी हो और बवंडर हो, बवाल हो, और इसी तरह से मारपीट की घटनाएं हो, लाठीचार्ज हो। उनकी तो कोशिशें ये भी होंगी कि गोलियां चलें, दंगे हों, और तब जाकर के सरकार के खिलाफ और ज़्यादा माहौल भड़के और किसी तरह से सरकार को गिराने की कोशिश हो। तो अपोजिशन का तो कारनामा ही यही है। लेकिन आप लोगों को अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। लक्ष्य है एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना, ताकि एक हेल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम बने। तो हेल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी। आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी इस भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी इस तरह के सरकारी एग्ज़ाम्स होते थे और तब भी पेपर लीक होते थे। तो आपकी लड़ाई एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाए जाने के लिए, कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में पेपर लीक ना हो और वो स्टूडेंट्स की उम्मीदों को झटका न लगे। तो राजनीतिक दलों के बहकावे में मत आइए। आप जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए आप जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की सरकार और देश के लिए जो आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए, हमारे जो देवी देवता उनका जो अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों की विचार को खंडित कीजिए, इनका बिल्कुल समर्थन मत कीजिए। यदि आप नीट के लिए और अच्छे इकोसिस्टम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बी पर्टिकुलर अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर अदरवाइज़ बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों का भी विरोध कीजिए। क्योंकि कल अगर नीट के एग्ज़ाम के लिए अच्छा कानून बन गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो डैमेज ये घटनाएं हमारे देश को पहुँचाती हैं, हमारे देश की इमेज को जो ये घटनाएं डैमेज पहुंचाती हैं, उसकी क्षतिपूर्ति, उसका कंपनसेशन बिल्कुल संभव नहीं होता है। तो एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडियन, एक भारतीय के तौर पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छे इकोसिस्टम के लिए लड़ाई लड़ें, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे देश की इमेज को धक्का पहुँचे। आप गाली दे रहे हैं देश को, आप गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये कोई जायज़ मांग नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के इस्तीफ़ा देने से क्या पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा? क्या सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा? क्या नकल माफिया वो कल ही डेड हो जाएगा? जी नहीं। अच्छे सिस्टम की मांग कीजिए, अच्छे व्यवस्था की मांग कीजिए। आपको लड़ाई लड़नी चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियाँ दोबारा ना आने पाएँ और स्टूडेंट्स को सुसाइड ना करना पड़े। ध्यान रहे, ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, ये सभी सरकारी एग्ज़ाम्स का मामला है।
और मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आप लोगों के गुस्से का इस्तेमाल करती हैं, इन लोगों का एक ही मकसद है, जितनी आग भड़काई जा सके उतनी आग भड़काई जाए। और इनका मकसद है कि गोलियां चलें, बम फूटें, आग लगे, तब जाकर के ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सफलतापूर्वक सेंक सकते हैं। तो इससे पहले क्यों ये लोग सड़कों पर नहीं थे? नीट के एग्ज़ाम से पहले क्या कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ? इससे पहले क्यों ये कहाँ थी ये राजनीतिक दल? तो दोस्तों, आप लोगों की परिस्थितियों का इस्तेमाल करके ये लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और इनका मकसद ये है कि ये लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, आग ज़्यादा से ज़्यादा लगे। और ये विदेशी जो ताकतें हैं जो हमारे देश की परिस्थितियों का, इंटरनल परिस्थितियों का फ़ायदा उठा करके यहाँ सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि यहाँ बवाल हो। जो चीज़ बलूचिस्तान में चल रही है और POK में चल रही है, उन लोगों की कोशिश है कि ये चीज़ें हिंदुस्तान में भी शुरू करवाई जाए, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं करनी है। हमारा देश एक महान देश है, शांति प्रिय देश है, तो हमें अपने देश की गरिमा को बनाए रखना है। कल मैं देख रहा था कि जूते और लात घूंसों से पुलिस वालों को मारा जा रहा है, जबकि पुलिस वालों का काम है पीसफुल प्रोटेस्ट को मेंटेन करना। आप जब तक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आपने उसके बाद जो हरकतें की, तो क्या आप लोगों को पार्लियामेंट पर अटैक करना या वहाँ जाने की परमिशन दी जाती? क्योंकि आप लोग तो दीवार फांद करके अंदर भी चले जाते, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो जाती। तो पुलिस वाले अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका साथ दिया जाना चाहिए था, न कि उनको जूते और लात घूंसों से मारा जाए। ध्यान रखें, क्योंकि वो भी किसी के पिता हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं। उनको आप लोगों ने जो अपमानित किया है, कल सेना हमारी जब बॉर्डर पे शहीद होती है तो हम लोगों की संवेदनाएं उबाल लेने लगती हैं। जब हम देशभक्ति की फिल्में देखते हैं तो सेना के प्रति हमारे मन में उबाल आता है, आंसू बहने लगते हैं। लेकिन जब वही कल सेना के जवानों के, हमारे RAF के जवानों को लात घूंसों से दिल्ली में मारा जा रहा था, तो तब हमारा गुस्सा कहाँ था? तब हमारा ये दिल का उबाल कहाँ था? तब हमारी देशभक्ति कहाँ थी? तो दोस्तों, जो आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में ना आएँ, क्योंकि समय निकल जाएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं अपनी रोटियां सेकेंगे और चलते बनेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये सरकारों के खिलाफ माहौल नहीं है, हमें अच्छे सिस्टम की लड़ाई लड़नी है। अच्छे व्यवस्था की मांग कीजिए और किसी को अपने कंधों का इस्तेमाल मत करने दीजिए। युवाओं के कंधों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सबसे दयनीय स्थिति है। युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस समय की जो सरकार है वो पिछले कई सरकारों से बेहतर काम कर रही है। उसने कई मामलों में बहुत अच्छी व्यवस्था दी हुई है। हाँ, पेपर लीक हुए हैं जिनका कि निदान किया जाना चाहिए। सरकारों को एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। एक अच्छी इंटेलिजेंस जो पेपर को लीक होने से रोके, पहले से ही चेक हो जाए, एक माहौल सर्विलेंस हो जाए कि कहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो हमें एक इंटरनल इंटेलिजेंस फोर्स को भी एक्टिव करना ही होगा। तो इस तरह के सरकार को काम करने होंगे, लेकिन अपने देश की इज्जत कीजिए, देश के जवानों का सम्मान कीजिए और कम से कम इतने महान प्रधानमंत्री का सम्मान कीजिए जो देश के लिए लगातार लगे रहते हैं। ये जो भड़काने वाले लोग हैं, इनके बहकावे में आकर के गाली गलौज मत कीजिए और देश के लिए, धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कम से कम इस तरह की बयानबाजी करने वाले लोगों का साथ मत दीजिए, क्योंकि ये देश महान देश है और हम लोगों से, हिंदू धर्म से बेहतर कोई हो नहीं सकता। हम लोगों की उदारता, हम लोगों की स्वीकार करने की क्षमता, हम लोगों की स्वागत करने की क्षमता और जितनी क्षमता सहयोग करने की हिंदुओं में होती है, ये मैंने पिछले कई सालों में, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं कि ऐसी भावना किसी में नहीं है। हम लोगों ने सबका साथ दिया है, सबसे प्रेम किया है। ये हमारी सबसे बड़ी उदारता है हिंदू धर्म की। इसलिए इसे गाली मत दीजिए, सनातन को गाली मत दीजिए और शांतिपूर्वक एक अच्छी व्यवस्था के लिए आप अपनी बात रखिए। अच्छे सिस्टम की लड़ाई लड़िए, न कि एक बवंडर, एक बवाल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विदेशी ताकतें बिल्कुल यही चाहती हैं और जो कि एक देशभक्त नागरिक के तौर पे हम लोगों को किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने देश की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी हाल में नहीं होने देनी चाहिए। जय हिंद।